औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज नाज़रीन दिल कर रहा है कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें कि आप लोगों को कुछ एक तरीक़ाकार भी बता दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको के दुआ मांगने का सही तरीका आता ही नहीं है। दुआ को किस वक्त मांगे और कब मांगे अल्लाह ताला से, जो कि एक क्लिकिंग टाइम होता है ना। कुछ 24 घंटे की बजाय 25 घंटे दुआ मांग ले तो भी दुआ कबूल अल्लाह ताला करते हैं। हर लम्हा अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लम्हात ऐसे डेलिकेट किस्म के लम्हात हैं जिनमें कि दुआ वाकई में बड़ी जल्दी क्लिक हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जैसे माँ बाप का मूड देखना पड़ता है कि बहन भाई का या माँ बाप का या जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसका मूड देखना पड़ता है, तो फिर आप उसका मूड देख के बात करते हैं तो वो बड़ी जल्दी क्लिक हो जाती है। वरना तो आप किसी भी वक्त बात करें तो वो आपकी बात मानने को तैयार होते हैं, लेकिन कुछ वक्त में ऐसे वो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड हुए होते हैं कि वो आपकी फौरन ही से पहले वो दुआ कबूल हो जाती है। तो इसी तरह से कुछ लम्हात इस तरह के हैं, अल्लाह ताला ने खुद बताए हैं कि ये लम्हात है जिनमें कि दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। और इन्हीं डेलिकेट लम्हात को जिनमें दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है, इनको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है, सहाबा कराम ने बताया है, ताबाइन तबा ताबाइन ने बताया है, वली उलिया कलंदर बुजुर्गान दीन सब ने इन चीज़ों के बारे में बताया है कि कौन कौन से लम्हात है जिनमें दुआ बड़ी जल्दी क्लिक हो जाती है। और उन्हीं लम्हात का जिक्र मैं आज करूंगी कि कौन कौन से लम्हात हैं। एक तो सबसे जो अफसर है जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, तहज्जुद के वक्त की दुआ। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि दुआ रद्द जाए। तहज्जुद में नमाज पढ़ के दुआ करें, आप मसल्ले पे बैठ के दुआ करें, बेड पे दुआ करें, लेकिन तहज्जुद में आप उठे हुए हो और जब आप उठ जाते हैं तो फिर आपका दिल ऐसा होता ही नहीं है कि आप मसल्ले पे ना आए, आप दो नफल ना अदा करिए अल्लाह ताला के लिए। तो जब आप दो नफल उसके 4 नफल पढ़ के तहज्जुद के, तो उसके बाद जब आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआ कबूल करते हैं। एक तो ये टाइम हो गया तहज्जुद का टाइम। उसके बाद है दूसरा टाइम, जब भी रात को आंख खुले, आप नमाज पढ़े ना पढ़े, जब भी रात को आंख खुले तो उस वक्त आप फौरन फौरन दुआ मांग लें और उसके बाद फिर बेशक सो जाए। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ इतने लेथार्जिक किस्म के लोग होते हैं जो दुआ मांगने के लिए तो कभी आंख खुलती है, पानी का ग्लास पिया और फिर सो गए, क्योंकि शैतान उस वक्त इतना गालिब आया हुआ होता है, वो उसका दिल ही नहीं होता कि ये बंदा बेड से उठ के तो बाथरूम की तरफ जाके तो वजू करके तो नमाज के लिए चला जाए। तो उस वक्त सबसे ज्यादा शैतान का गलबा आता है। और मैं अपना माशाल्लाह से हमारा एक मेरे एक व्यूवर है, उन्होंने ये कहा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस भी बताया करें कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या है। तो मेरे एक्सपीरियंसेस में एक ये है कि मैं जब तहज्जुद के टाइम पे पहले पहले उठती थी, आजकल तो मैंने अपनी रूटीन चेंज कर दी हुई है। पहले जब मैं तहज्जुद के टाइम पे उठती थी तो मुझे कई दफ़ा मुझे ऐसा, मैं लेटी होती थी तो मैं कहती थी अभी उठती हूँ, 5 मिनट के बाद उठती हूँ, 10 मिनट के बाद उठती हूँ, तो शैतान फौरन फौरन कभी कभी तो नींद आ जाती थी और बहुत कम ऐसा होता था कि मैं सो जाती थी और मुझे जो ना मेरी आँख नहीं खुलती थी। जब आँख खुली तो फजर का टाइम हुआ होता था, तहज्जुद निकल जाती थी। तो उसके बाद मोस्टली मैं शैतान को जो है ना वो डाउन कर देती होती थी, तो मैं फटाफट उठ जाती थी। और उसके बाद कभी कभी मैं शैतान के साथ भी थोड़ा मस्ती मजाक कर लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं थोड़ी देर तक उठती हूँ, और मैं कहती हूँ कि शैतान खुश हो रहा होगा कि ये, मैं अपनी आपको बातें बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि शैतान खुश होता होगा कि चले एक बंदी जो है ना वो काबू, एक और बंदी, एक बंदी तो नहीं एक और बंदी काबू आ गई है, तो चलो ये अब नमाज नहीं पड़ेगी। क्योंकि शैतान मतलब बहकाता है, तो मैं थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट लेटी रहती हूँ, टाइम देखती रहती हूँ, कभी अभी कितना टाइम है कितना टाइम है। जैसे ही तकरीबन 1:30 या 2 बजता था तो मैं फौरन फौरन छलांग मार के उठ जाती थी और वजू करके तो नमाज के मसल्ले पे आ जाती थी। फिर मुझे लगता था कि वाकई अब शैतान जो है ना बिल्कुल मर ही गया होगा कि अब तो काम नहीं चलना, फिर काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से भी सिलसिला होता था। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि मैं अब तो मैं रातों को सोना ही छोड़ दिया हुआ है। अब तो मैं सारी रात जागती हूँ और दिन में फिर सो लेती हूँ फजर की नमाज के बाद, जोहर से पहले पहले तक ना। तो इस तरह से ये है कि नमाज जो है ना वो कम से कम हो जाती है। और शैतान भी जो है ना थोड़ा सा परेशान हो जाता होगा कि अब तो इस बंदी ने रूटीन ही चेंज कर दी हुई है, कहीं सुन ना रहा हो बातें मेरी शैतान और कोई आज हमला ना कर दे मेरे ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा टाइम एक और है, बारिश के वक्त की दुआ।
जब बारिश होती है, बारिश की हल्की हल्की जो बूंदें गिरती हैं, या तेज़ बारिश हो रही होती है, या बारिश के कतरे जब कभी गिरना शुरू होते हैं, तो उस वक्त जब आप दुआ मांगते हैं तो वो दुआ भी बड़ी जल्दी क्लिक होती है। तो ये सारी की सारी बातें अहादीस में है, ये सारी बातें, और ये सब बातें बड़ी ऑथेंटिक किस्म की बातें हैं कि कौन कौन से दुआ की कबूलियत के टाइम है। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका ने अहादीस में ये सारा का सारा बयान किया हुआ है कि कौन कौन से मुकद्दस टाइम है जिन पे दुआ कबूल होती है। और उनमें से एक और टाइम है जो कि तीसरा टाइम जो मैं बता रही हूँ आपको, बारिश के वक्त का टाइम है कि जब बारिश होती है तो उस वक्त भी दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। हम लोग जब छोटे थे तो बारिश के वक्त जब भी होता था तो हमें पता होता था कि बारिश के टाइम में दुआ होती है, तो हम ढेरों ढेर दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह मियां, बचपन में तो बंदे की एक ही दुआ होती है, अल्लाह मियां पास कर दे, अल्लाह मियां पास कर दे। तो कोई भी एग्जाम होता था या कोई अच्छा सा कोई मुश्किल पेपर होता था, फलां सब्जेक्ट में हमें पास कर दे, फलां सब्जेक्ट में पास कर दे, या कुछ ऐसा कि कोई पोजीशन आ जाए। अगर आप सिंपल होता है तो पोजीशन लेने के होते हैं कि सेकंड पोजीशन पे आ रही होते हैं, तो आपका दिल होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, तो आप ये दुआ कर रहे होती है अल्लाह ताला से कि अल्लाह मियां मुझे फर्स्ट पोजीशन मेरी आ जाए इस दफ़ा ना। तो उसके बाद अगला है कि जुमातुल मुबारक के वक्त, यस ये भी एक बड़ी अच्छी है कि जुमातुल मुबारक के दिन पूरे 24 घंटों में कोई एक घड़ी ऐसी आती है, बल्कि ज़्यादा ऑथेंटिक ये है कि आप जुमा के दिन जोहर से लेके मगरिब तक का जो टाइम है उसमें एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें कि दुआ कबूल होती है। जबकि मैं तो जुमे के दिन जो पूरा का पूरा दिन ही मगरिब तक मैं उसकी कोशिश होती है कि दरमियान में किसी वक्त भी जब आपका दिल भर आए, आपका दिल करे दुआ मांगने को, तो आप दुआ मांग लें। तो जुमे के दिन ज़रूर दुआएं किया कीजिए, जो जुमे के दिन ख़ास तौर से जब जुमे की अजान होती है। और उसके बाद एक और बड़ी मुकद्दस घड़ी है जो दिन में 5 दफ़ा आप अवेल करते हैं इस घड़ी को, वो है अजान और इकामत के दरमियान की नमाज। ऐसे लोग जिनके घर मस्जिद के करीब है, उनके घरों में समटाइम्स ऐसा होता है कि मस्जिद की क्लियर लाउड स्पीकर की आवाज़ आपको आ रही होती है, मस्जिद से ना डायरेक्ट आवाज़ आ रही होती है, और उस वक्त आप जो दुआ करते हैं तो वो अजान जब अजान ख़त्म होती है उसके बाद तकरीबन मेरा ख्याल 10 से 15 मिनट वो लेते हैं इकामत के ना। तो जैसे मदीना पाक में या खाना कबा में तो 5 मिनट मेरे ख्याल 7 मिनट लेते हैं वो, तो उसके बाद इकामत स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो हमारे इधर गली मोहल्लों में नमाजी मस्जिद में नमाज अजानें होती हैं, उसमें अजान में ऐसा होता है कि वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का वो गैप आ जाता है अजान और इकामत का। तो उसमें आप दुआ मांगें, वो दुआ भी बड़ी जल्दी कबूल होती है, बहुत जल्दी कबूल होती है अजान और इकामत के दरमियान की दुआ। तो जिन लोगों के घर मस्जिद के करीब है, जिनको ये अवेलेबिलिटी है, वो तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाए। और उसके बाद एक और दुआ का बड़ा मुजर्रब तरीका है ये भी, ये कहते हैं कि फलां बंदा कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, किसी को दुआ के लिए ज़रूर कहा करो कि मेरे लिए दुआ करो। क्योंकि जब कोई बंदा अपने किसी भाई या बहन के लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ते जो होते हैं वो उसके लिए आमीन कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इसने जो दुआ अपने बहन या भाई के लिए मांगी है उसकी एब्सेंस में, जब आप किसी बहन या भाई की एब्सेंस में कोई दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते वो आमीन कहते हैं, और इस तरह से आमीन कहते हैं कि अल्लाह ताला जो ये दुआ अपने बहन या भाई के लिए मांग रहा है इसको भी वो चीज़ अता कर दे। अगर आप किसी बहन या भाई के लिए सेहत की दुआ मांग रहे हैं तो फरिश्ते दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इसको भी सेहत अता कर दे। अगर आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं तो फरिश्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको भी कामयाबी अता कर दे। अगर आप उसके माँ बाप के लिए सेहत को लिए दुआ मांग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ मांग रहे हैं, तो फरिश्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसके माँ बाप को भी ये सेहत और लंबी ज़िंदगी अता कर दे। तो इसलिए जब आप किसी बहन भाई के लिए दुआ मांगते हैं तो दिल से दुआ मांगा करें, क्योंकि फरिश्ते आपकी दुआ पे आमीन कह रहे होते हैं। तो हो सकता है कि हम इतने गुनाहगार हैं, हम इतने गुनाहगार हैं कि हमारी कभी दुआ कबूल ना भी हो, लेकिन फरिश्ते जो कि नूरी मखलूक है, फरिश्ते अल्लाह ताला का हर वक्त जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते हैं, तो उनकी दुआ तो कभी रद्द नहीं जाती, तो वो आपके लिए मांग रहे होते हैं दुआ। तो इसलिए जब भी आपका दिल करे अपने किसी बहन भाई को दुआ देने के लिए तो ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप देखिए कि उसके रिटर्न में आपको कितना कुछ मिल रहा होता है। और उसके बाद एक और टाइम है जब रोज़ा खुलने का टाइम होता है। रोज़ा अफ्तार से अभी रमज़ान का महीना आ रहा है तो ढेरों ढेर दुआएं करें, ढेरों ढेर दुआएं करें। 30 दिन आपके पास होंगे, 30 रोज़े होंगे, और हर रोज़े में अफ्तार से पहले की दुआ तो ऐसे तीर की तरह से दुआ कबूल होती है, कोई इसका जोड़ नहीं है कोई इसका। तो आप अफ्तार से पहले जब पानी का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ हो या खजूर अपने हाथ में पकड़ी हुई हो, ज़बान पे रखने से पहले, आपके हलक में जाने से पहले, अगर आपने ज़बान पे रख भी लिया तो आपके हलक में जाने से पहले पहले वो दुआ आप उसको मांग लें दुआ को।
تو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گی۔ تو ناظرین یہ کچھ اسپیشل قسم کے اوقات تھے یا اسپیشل قسم کی سچویشنز تھی جن میں کہ آپ دعا مانگیں تو دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ اب دوسری کنڈیشن اس میں کیا ہے کہ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے یا دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول ہوتی نہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہ آپ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، سب کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ لیکن صرف فرق یہ ہے کہ کچھ دعاؤں کا ریوارڈ ہمیں ادھر ہی مل جاتا ہے، کچھ آؤٹ پٹ جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں اس کا فوراً رزلٹ اس کا ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا رزلٹ ہمیں آخرت میں، ان کا جو دعاؤں کا اجر ہے، جو دعاؤں کی قبولیت ہے، وہ ہمیں آخرت میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سنبھال کے رکھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا سنتے ہیں کوئی دعا نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کی سنتے ہیں۔ ایک وہ کیڑا جو اس کے اندر ایک زمین کے اندر ایک کیڑا ہے، اس کی بھی دعا سنتے ہیں۔ پتھروں کے نیچے جو کیڑے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوراک بھی دیتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کو زندگی بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سانس بھی ان کو آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی ایک چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی ایک اتنا سا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے انسان کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے وہ بندہ کہے کہ میری دعا اللہ نے سنی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں سب کی، اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ایسے ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، بائی گاڈ پلیز ڈس ہارٹ نہ ہوا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا ضد بھی کر کے دعا مانگ لیا کریں آپ۔ یہ میں لیکن اس ضد کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بچہ بننا پڑے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا پیارا بچہ بنے، پھر اللہ تعالیٰ سے ضد کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ ضد قبول کر لیں گے، تو آپ کی دعا ضرور سنی جائے گی۔ تو اس لیے آپ اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں، اپنے اعمال پہ یقین رکھیں، اپنے اعمال کو نیک اور صالح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کریں گے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔